इस बेचारे लायन को ट्रीट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा और आज ये हमारे हजारों जानवरों में से पहला है जिसे हम बचाएंगे। देखते हैं कैसे। हम एक स्नाइपर से जिराफ को वैक्सीनेट करेंगे इस हेलीकॉप्टर से। आज हम सारे जिराफ को वैक्सीनेट करके ही रहेंगे। लायंस को एक बदहाल जू से भी बचाएंगे। चलो भागो। इससे पहले राइनोज आपसी फाइट में खत्म हो जाए उन्हें भी रिलोकेट करेंगे। इस राइनो की लाइफ में थोड़े और साल जोड़ देते हैं और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल रेस्क्यूज जिसकी शुरुआत करेंगे इस लायन पर लाइफ सेविंग सर्जरी करके। ये है डॉक्टर एलेक्स। हम क्या करने वाले हैं? इस लायन के दांत में इन्फेक्शन हो गया है जो कि जानलेवा है, तो हम रूट कैनाल की मदद से इसकी जान बचाएंगे। हम इसे लाइफ सेविंग सर्जरी दे रहे हैं ताकि दांत से इन्फेक्शन निकाल सकें। अच्छा, क्या तुम इसके लिप्स पकड़ सकते हो? ओह माय गॉड, ये लिटरली दांतों से गंदगी निकाल रहे हैं और अगर इस गंदगी को निकाला नहीं गया तो ये इसके हार्ट वाल्व्स में जाकर जमा हो जाएगी। हाँ, सही कहा। क्या होगा अगर ये जाग गई तो मेरी उंगली खा जाएगी। ओह, और मेरी भी। सब ठीक लग रहा है, सर्जरी खत्म हुई। चलो इसे रिलीज करें। अब ये लायन हैप्पी और हेल्दी है, पर हमें 999 और जानवरों को बचाना है। हमारा अगला मिशन है कुछ राइनोस को बचाना। राइनोस को बेहोश करके रिलोकेट करने के लिए हमें इस पूरे रिजर्वेशन को सर्च करना होगा। हम यहाँ जमीन पर राइनोस को ढूंढ रहे हैं और चैंडलर उन्हें ऊपर से देख रहा है। तौर पर स्ट्रॉन्गर राइनोस वीकर राइनोस को डराकर भगा देते हैं, पर क्योंकि ये रिजर्वेशन एंटी पोचिंग फेंसेस से घिरा है तो कमजोर राइनोस कहीं जा नहीं पाते और एक दूसरे से लड़ मरते हैं। हाँ, सही कहा। इसीलिए हम उन्हें बेहोश करके ऐसी जगह ले जाएंगे जो उनकी अपनी टेरिटरी कहलाएगी, जहाँ उन्हें खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी और वहाँ पर वो और भी बड़े और मजबूत होते जाएंगे। हमें राइनोस मिल गए। चलो उन्हें बचाएं। ओके, हमें राइनोस मिल गए। चलो चलो चलो। मेरे पास ट्रैंगलाइजर गन है जिससे मैं उसे शूट करके बेहोश कर दूंगा, फिर हम उसे सेफली रिलोकेट कर देंगे। हमने कर दिखाया। बहुत बढ़िया चैंडलर, लेट्स गो। सबसे पहली चीज, हम राइनोस को ये एंटी पोचिंग कॉलर पहनाएंगे क्योंकि ये कॉलर राइनो की स्पीड को ट्रैक करते हैं और आसपास की वाइल्ड लाइफ की जानकारी देते हैं। अगर कोई राइनो खुले मैदान में अचानक से दौड़ने लगा बिना किसी जंगली जानवर के आसपास होते हुए तो मतलब पोचर्स उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि राइनो जिंदा रह सके क्योंकि पृथ्वी पर अब ज्यादा नहीं बचे हैं। हाँ, सही कहा। इनकी तादाद खत्म होती जा रही है। ये एक माइक्रोचिप है जिसे हम इसके हॉर्न में छिपा रहे हैं, जिसके बाद हम ग्लू से इसे सील कर देंगे। तो अगर किसी पोचर ने राइनो को मारकर उसका हॉर्न ब्लैक मार्केट में बेच भी दिया तो चिप से उसे ट्रैक कर लिया जाएगा और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब इसे इसकी जगह पर पहुंचाते हैं ताकि बड़े राइनोस इसे मार न दे। ये देखने में अजीब लग रहा होगा पर इससे इसकी जिंदगी में थोड़े और साल बढ़ जाएंगे। चलो धकेलो, ये तुम्हारे भले के लिए है। अंदर जाओ। हम राइनो को एक सेफ जगह लेकर आए हैं जहाँ इसे कोई परेशान नहीं करेगा और मारेगा भी नहीं। ऑलराइट, इसका नाम रखेंगे हिप्पो। हिप्पो? पर वो तो राइनो है। हाँ, उसका बस नाम हिप्पो है। मैं इसे कहूंगा हिप्पो द राइनो। ऑलराइट। बाय हिप्पो द राइनो। अपना ख्याल रखना। हमें और भी बहुत से जानवरों को बचाना है। एनिमल्स के वेलबीइंग के लिए इन्हें पैसे डोनेट कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम पर डोनेट किए गए पैसों से न सिर्फ इन एनिमल्स को खाना मिलता है बल्कि इतने बड़े सैंक्चुअरी को मैनेज करने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है जो एक्सोटिक एनिमल से भरा है जिन्हें माया अपनी पूरी जिंदगी रिहेबिलिटेट करते आई है। तो ये है हमारा मॉर्मोसेट। वो ऊपर मोमो है। मोमो कितना उसे क्यूट है। स्क्रीन बहुत पसंद है। आप उसे अपने फोन में कुछ दिखा सकते हैं। हमारे वीडियो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मंकीज को भी पसंद है। बहुत शैतान है। ये है विनी द मू और इस सैंक्चुअरी के लिए पैसे रेज करने के लिए, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 24/7 लाइव स्ट्रीम होती है और अगर आप पैसे डोनेट करते हैं जैसा कि मैंने किया, उसकी फीडर उसे ट्रीट देती है और फिर वो जाकर खाती है। ये एक बड़ा ही कूल और इनोवेटिव तरीका है इस सैंक्चुअरी को चलाने और बढ़ाते रहने के लिए। ये तो शानदार है। इसे फीडर से प्यार करती है। अब आते हैं मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, स्टॉम्पी द ईमू। क्या हाल है? कैसे हो स्टॉम्पी? स्टॉम्पी यहाँ हमारे हॉर्सेस, काऊ और डोंकी के साथ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉम्पी को लगता है कि ये एक हॉर्स है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये एक हॉर्स के पैरों के नीचे आ सकती है। इसीलिए मैंने और लोज ने सोचा है कि माया के साथ मिलकर एक ईमू सैंक्चुअरी बनाएंगे। ये बनना बाकी है पर इस मोन्टाज के बाद बन जाएगा। स्टॉम्पी अपने नए घर को पसंद करता है या नहीं, और साथ में उसे गर्लफ्रेंड से भी मिलवाएंगे। तुम आजाद हो। कैसा लगा तुम्हारा नया घर स्टॉम्पी? मुझे पता है तुम्हें पेड़ बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पर उसकी कोई कमी नहीं। तो कैसी लगी नई जगह? पसंद ही आई होगी। हमने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है जहाँ तुम एक हॉर्स के पैरों के नीचे नहीं आओगे और तुम्हारे लिए एक दोस्त भी लाए हैं। हमने ये जगह 2 ईमूस के हिसाब से बनाई है। मैं इसे नाम दे सकता हूँ? हाँ, पर तुमने ऐसा क्यों कहा? दे सकते हो। हम इस ईमू का नाम रखेंगे नोलन की मॉम। हाँ। रियली? हाँ, चलो इसे बाहर निकाले। मेरा नाम कैसा लगा? इसका क्या मतलब है? मतलब इसका नाम है नोलन की मॉम। हाय। हाय नोलन की मॉम। ओके, अब ये फ्री है।
ये जाने से पहले बता दूं, हम वुल्फ सैंक्चुरी में हैं, जिसे माया बनाना चाहती है। आंखों की पट्टी हटा दो और इस सैंक्चुरी को बनाने के लिए मैं तुम्हें $50,000 का डोनेशन दे रहा हूं, ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। साल की शुरुआत में टेक्सास के फ्लड के कारण माया की सैंक्चुरी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिससे उनका काम काफी पीछे चला गया। लेकिन लोज का शुक्रिया, जिनकी वजह से माया की सैंक्चुरी में वापस जान आ गई। ये तो कमाल हो गया, थैंक यू सो मच। सकती है। इस तरह हमने जॉर्जिया में भी 85 जानवरों को और बचाया। ये मिसिसिपी काइट ठीक होकर उड़ने के लिए तैयार है और न्यूयॉर्क के इस टर्टल रेस्क्यू में हमने 48 अलग अलग टर्टल्स को बचाया। ये वाला ठीक हो गया है और अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, स्केटिंग करते हुए। यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिएटर सर्कल ऑफ लाइफ में एक कंगारू बोडी ने अपनी मॉम को खो दिया था, तो उसे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो उसे देखभाल के साथ माँ का प्यार भी दे। इस दूध की बोतल में स्पेशल निपल्स लगे हैं जो उसे माँ की फील देते हैं। हमने पाउचेस भी बनाए हैं ताकि उन्हें सिक्योर्ड लगे और मॉम के चलने का एहसास भी हो। और वॉडलॉन इन में मार्जरी नाम के एक डक ने टर्टल के साथ हुई लड़ाई में अपनी चोंच गवा दी थी। तो हम उसे अपने वेट डॉक्टर चेस्टर के पास ले गए, जिन्होंने प्रोस्थेटिक बीक लगा दिया, जिस वजह से वो ठीक से खा सकती है। इसके अलावा हमने 46 और बर्ड्स के लिए पे किया जिनका इलाज चल रहा था। इन स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट्स और जानवरों के रख रखाव के लिए जरा देखो तो। बहुत पैसे लगते हैं। इसीलिए हमने पूरे देश की 4 संस्थाओं की मदद की, जिन्होंने 212 जानवरों का इलाज किया, जिन्हें हमारी मदद की जरूरत थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत।